अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ आपके शेफ आबिदा बलोच और वेलकम करते हैं आप तमाम लोगों को दावत पे। और सबा मुझसे कह रही थी कि आप लोग आपके लिए कुछ सरप्राइज़ है। वाकई मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, बल्कि जो लास्ट में आपने पिक्चर ऐड की ना हमारे इंस्टीट्यूट की, बहुत बहुत अच्छा लगा। तमाम चीज़ें रिकॉल हुई और बहुत बहुत शुक्रिया मेरी पूरी टीम का जिन्होंने इतनी एफ़र्ट की। और आज हम आपके सामने हैं, 16 मार्च है, तो आज मेरी बर्थडे का दिन है, तो मैं तो हूँ ही आपके सामने। और इसके साथ साथ ये बहुत ही खूबसूरत से प्यारे से केक्स भी हैं और आपको डिटेल भी बताएंगे कौन सा केक है, कैसा है। आप मुझे बताइएगा आपको कौन सा केक बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। सवाल मैं आपसे स्टार्टिंग में ही करना चाहूँगी क्योंकि आज हमारे पास 2 बुक्स भी हैं आप लोगों को देने के लिए, जिसमें ढेर सारे वाउचर्स हैं। वाउच 365 केक्स के फ्लेवर्स के बारे में बता दीजिए। इससे आसान सवाल हम आप लोगों से क्या करेंगे। तो आज क्योंकि ढेर सारे ज़बरदस्त से खूबसूरत से केक्स भी हैं हमारे सामने, तो आज आप हमें केक्स के फ्लेवर्स के बारे में बताइए। आपको गिफ्ट भी देंगे। 2 अदद हमें चाहिए विनर्स, यानी कि हम 2 विनर्स अनाउंस करेंगे शो के एंड में। और इंशाल्लाह केक भी ज़रूर काटेंगे जनाब। केक्स तो यहाँ पर हैं ही, और मैं कहूँगी कि अपने कैमरामैन से कार्ड भी ज़रूर फोकस करें। अब नहीं देते ना हम किसी को, आपस में हम कार्ड्स शेयर नहीं करते हैं। अब जो है वो हम मोस्टली व्हाट्सएप पे कार्ड्स भेज देते हैं, पिक्चर्स भेज देते हैं और वीडियोस भेज देते हैं, लेकिन मोस्टली कार्ड्स अब हम जो है वो उसका तबादला बहुत ही कम होता है। तो जब ये कार्ड मेरे सामने आया तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा और उसमें बहुत सारी दुआएं लिखी हुई हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों के ढेर सारे प्यार का, और तमाम लोगों ने जिन्होंने हमें ये केक्स भेजे उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। डिटेल आपको बताएंगे जब हम इनको कट करने जा रहे होंगे। और आज आ जाते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। चलिए मैं आपको बताती चलूं। सबसे पहले हम आ जाते हैं इस वाले केक की तरफ, जो एक शेफ थीम है। केक स्टोरी वालों ने ये हमें भेजा है और इनका कहना है कि एवरी केक हैज़ अ स्टोरी। तो इसकी जो स्टोरी है उसमें कुछ शेफ़ यकीनन कुछ कुकिंग कर रहा है। थैंक यू सो मच केक स्टोरी वालों ने हमें ये खूबसूरत सा शेफ़ की थीम पर केक भेजा। इसके बाद आ जाते हैं जनाब ये वेरिएशंस वाले। बहुत ही खूबसूरत सा है, क्यूट सा है, बहुत ही फ्रेशली बेक है, दिखने में बड़ा खूबसूरत सा है और पिंक कलर है। मुझे तो अच्छा लगता है पिंक कलर, खूबसूरत से रोजेज़ हैं। तो वेरिएशंस वालों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। ये है जनाब केकिस्ट्री वालों का, रोजेज़ के साथ इन्होंने केक बनाया। मैंने इनसे कहा था वाइट ऐड करें, कुछ रेड कुछ ग्रीन, तो बहुत ही खूबसूरती से बहुत ही प्यार से इन्होंने तैयार किया, भिजवाया। और ये वाला जो केक है, कितनी कोई एफ़र्ट की गई है। मैं जब से ही आया है मैं इसको देख रही हूँ। इस पर नॉब्स बने हुए हैं, इसमें बड़ी खूबसूरत सी नाइफ़ है, पूरा इन्होंने एक पॉट सा बनाया हुआ है। कुछ चिकन कुक हो रही है, आई थिंक बिरयानी बन रही है जनाब। और इसके साथ ही बहुत ही खूबसूरती से इन्होंने तैयार किया है, बनाया है। और ये केक है केक्स एंड केकरी वालों की तरफ से, तो इनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। एक अनाउंसमेंट और करते चलें कि अगर आप केक स्टोरी वालों का केक ऑर्डर करते हैं तो आपको 10% तक डिस्काउंट मिलेगा। तो ज़रूर जनाब डिस्काउंट को अवेल करें। तो ये तमाम केक्स हमारे पास आए, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम ही लोगों का। और अब ऐसा करते हैं कि जल्दी से कर लेते हैं कुकिंग, ताकि उसके बाद हम केक्स भी काटें। आज का जो मेन्यू है उसमें है हमारे पास गलावट के कबाब, चना पुलाव और रायता। क्योंकि आज हमारे साथ है ड्यू ड्रॉप, तो ड्यू ड्रॉप का ऑलिव पोमेस ऑयल तो हम यूज़ करेंगे ही। इसके साथ साथ हम इसका है एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, जिनको आप सैलड्स में यूज़ कर सकते हैं, चटनी में यूज़ करें और रॉ खाने के लिए बेसिकली इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो आज हम इनके चने भी यूज़ कर रहे हैं क्योंकि चना पुलाव बनने जा रहा है। गलावट के कबाब है, तो ऐसा करते हैं गलावट के कबाब में मसाला पीस के मिला देते हैं, ताकि ये आराम से मैरिनेशन इसकी होती रहे, ज़बरदस्त से मज़ेदार से कबाब जो है वो तैयार हो जाए। और उसके बाद हम इनके कबाब बनाएंगे और हम आ जाएंगे फिर पुलाव की तरफ। तो सबसे पहले तो आपने इसमें कच्चे पपीते को मिक्स करके रख लेना है। कच्चा पपीता बहुत इजीली अवेलेबल है, उसका पेस्ट बनाएं और 1 से 2 टेबल स्पून इसमें डाल के रख दें। कोयला हमें चाहिए होगा, इसके साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे पिसा हुआ गरम मसाला, तो मैं वो शामिल भी कर देती हूँ। हम इसमें ऐड करेंगे जनाब लहसुन और अदरक, ये इसमें चला गया। साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे पिसा हुआ धनिया, तो ये इसमें चला गया। कच्चा पपीता मैंने ऐड कर लिया था ताकि ये थोड़ा सा सॉफ्ट होना शुरू हो जाए। साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे ये जो हमारे पास हैं हरी मिर्चें, पीस कर शामिल कर दीजिए हरी मिर्चें, तो ये चली जाएंगी इसमें हरी मिर्च। साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे लाल मिर्चों का पाउडर हस्बे ज़रूरत। 1 टेबल स्पून भर के हम ऐड कर देते हैं लाल
मिर्चों का पाउडर, थोड़ा सा हम इसमें बेसन भी शामिल करेंगे बाइंडिंग के लिए। तो मैं अभी 1 टेबल स्पून ऐड कर देती हूँ। उसके बाद जब हम कबाब बनाएंगे तो हम चेक कर लेंगे, अगर हमें और ज़रूरत होगी तो हम इसमें और बेसन का इस्तेमाल कर लेंगे। तो ये चला गया इसमें बेसन। अब इसमें हम ऐड करने जा रहे हैं नमक। नमक भी इसमें हम शामिल करेंगे हस्बे ज़रूरत। अच्छा, साथ ही इसमें जाएगा जनाब ज़ीरा, और हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं थोड़ी सी हल्दी। तो ज़ीरे को भून कर ऐड कर देते हैं क्रश करके, और थोड़ा सा हरा धनिया है जिसको हम चॉप करके इसमें शामिल करेंगे। और इसके साथ साथ इसमें जाएगी जनाब कच्ची प्याज 1 से 2। तो फिर इसका मतलब है कि हमने तमाम चीज़ों को चॉपर में चॉप कर लेना है। तो ये मैं कच्ची प्याज भी रफली चॉप करके इसमें ऐड कर देती हूँ। तमाम चीज़ों को हम चॉपर में एक दफ़ा चला लेंगे, और उससे फिर फ़ायदा ये होगा कि बहुत ही फाइन सा एक हमारे पास जो मिक्सचर है वो तैयार हो जाएगा। तो चलें, ये चली गई इसमें प्याज। साथ ही हम इसमें ऐड कर देते हैं थोड़ा सा फ्रेश हरा धनिया। तो ये चला गया इसमें हरा धनिया। अच्छा, जो हमारी प्याज होती है ना, इससे भी कबाब अच्छे से सॉफ्ट से बनते हैं। तो चलें, 1 से 2 हमने ऐड कर दी प्याज, और यहाँ पे मैं ज़ीरे को भून लेती हूँ, भून के इसमें शामिल कर देंगे, और हम इसको चॉपर में चला देंगे ताकि प्याज और धनिया तमाम चीज़ें बहुत अच्छे से पिस जाएं। साथ ही ऐड कर देंगे इसमें ये रोस्टेड ज़ीरा, और फिर हमने इसको रख देना है। आप इसको कम से कम रख दीजिएगा 5 से 6 घंटे के लिए। बीफ को मैरिनेशन के लिए थोड़ा सा ज़्यादा टाइम चाहिए होता है। अगर आप यही कबाब चिकन के साथ बना रहे हों 2 घंटे भी काफ़ी हैं, लेकिन हम बीफ के साथ बना रहे हैं तो आप इसको कम से कम 5 से 6 घंटे के लिए रखें। ओवरनाइट रखेंगे तो टेस्ट और भी ज़बरदस्त सा आएगा। तो ये तमाम चीज़ें इसमें मिक्स कर लेते हैं, और फिर हमें आज चना पुलाव की तरफ हम आ जाएंगे। रायता तो हम मिनटों में तैयार कर लेंगे, जो हमारे गलावट के कबाब और चना पुलाव दोनों के साथ बहुत अच्छा जाएगा। बहुत ही रिलायबल सा ज़बरदस्त सा ये हमारा ब्रांड है ड्यू ड्रॉप का। इनके ना सिर्फ चने हैं बल्कि रेड किडनी बीन्स भी हैं, और इनके वाइट बेक्ड बीन्स भी हैं। इसके अलावा इनकी ड्रिंक्स भी हैं, और इसके अलावा जनाब मशरूम्स हैं, ऑलिव्स हैं, ग्रीन हैं, ब्लैक हैं, स्ट्रॉबेरी पाई फिलिंग है, ब्लूबेरी पाई फिलिंग है, और इसके अलावा पीनट बटर है, चॉकलेटी पीनट बटर है, बहुत कुछ है। पॉपकॉर्न्स हैं, चॉकलेट्स हैं। बहुत ही ज़बरदस्त सा रिलायबल सा ब्रांड है, जिसके आज हम यूज़ करने जा रहे हैं चने। और हमने ब्लूबेरी स्ट्रॉबेरी पाई फिलिंग से भी ढेर सारी चीज़ें तैयार की हैं, और पीनट बटर को लेकर भी हमने सेवरी स्वीट दोनों ही ज़बरदस्त ही जो रेसिपीज़ हैं उनको तैयार किया है। खुशबू आनी शुरू हो गई है ज़ीरे की, तो मैं इसको शामिल कर देती हूँ यहाँ। और ये तमाम जो हमारा मिक्सचर है इसको हम चॉपर में ऐड करेंगे। अच्छा सा इसको हमने चॉपराइज़ कर लेना है ताकि प्याज, धनिया, तमाम चीज़ें बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएं। उसके बाद हम इसको छोड़ देंगे, और कबाब बना के उसको हम दे देंगे कोयले की धुनी। कबाब बनाने से पहले भी पूरे मिक्सचर को कोयले की धुनी दी जा सकती है, और उसके बाद आप कबाब बनाएं, जैसे आपको ईजी और आसान लगता है। ब्रेक का टाइम है। ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो बनाएंगे चना पुलाव। आपने कहीं नहीं जाना है, हमारे साथ ही रहना है। स्टे ट्यून, देखते रहिए मसाला टीवी। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक बहुत ही छोटी सी ब्रेक के बाद। गलावट के जो कबाब हैं उनमें हमने तमाम मसाला मिक्स करके और उसको चॉपर में हमने चला दिया ताकि वो अच्छा सा पिस जाए। स्पेशली प्याज थी, हरा धनिया और हरी मिर्ची भी, अगर आप उसका पेस्ट नहीं यूज़ कर रहे हैं वो भी ऐड करके आप उसको अच्छा सा पीस लें। चलिए अब इसको रखे रहने देते हैं ताकि थोड़ा सा जो इसके मसालों का फ्लेवर है वो गोश्त में आ जाए। और आ जाते हैं यहाँ पर चना पुलाव की तरफ, जिसमें हम यूज़ करने जा रहे हैं ड्यू ड्रॉप के सफ़ेद चने। इसके साथ ही इसमें जाएंगे राइस। दरमियानी साइज़ की आपको चाहिए होगी प्याज, तो मेरे पास सुर्ख प्याज है, मैं वो यूज़ करने जा रही हूँ। ज़ीरा इसमें जाएगा, नमक है, लौंग, साबित बड़ी इलायची, हरी इलायची, दालचीनी। ऑयल हम यूज़ करने जा रहे हैं ऑलिव पोमेस ऑयल। पानी इसमें जाएगा हस्बे ज़रूरत, साथ ही कुटी हुई सौंफ, कुटा हुआ हम इसमें ऐड करेंगे धनिया, हरी मिर्चें हैं, दही और जायफल जावित्री। तो सबसे पहले क्या करते हैं, स्टोव को कर लेते हैं ऑन, और मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ ऑयल। ड्यू ड्रॉप का ऑलिव पोमेस ऑयल जो खालिस ऑलिव्स के साथ तैयार किया जाता है, बनाया जाता है। और अगर आप सेहतमंद हैं माशाल्लाह से, या अगर आप
हार्ट पेशेंट हैं, ब्लड प्रेशर के इश्यूज़ हैं, तो भी ये ऑयल बहुत ही ज़बरदस्त सा है। तो अच्छा है अपने घर के ऑयल को एक हेल्दी ऑयल के साथ रिप्लेस करें। सेहत से बढ़ के तो कुछ भी नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ऑलिव ऑयल अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो फिर उसको बहुत ज़्यादा भर भर के यूज़ करें। अच्छा है कि थोड़ी सी क्वांटिटी को भी लिमिटेड कर दें और ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल करें। चलें अब हम इसमें शामिल कर देते हैं गरम मसाला, क्योंकि प्याज हमारे पास सुर्ख हुई हुई है। गरम मसाला जैसे ही थोड़ा सा क्रैकल होना शुरू होता है तो हम इसमें ऐड कर देंगे हरी मिर्चें हैं, दही है, मसाले हैं, वो तमाम चीज़ें हम ऐड कर देंगे। और साथ ही मैं उबले हुए उसमें ऐड कर दूंगी चने। हम इसमें ड्यू ड्रॉप के चने यूज़ करने जा रहे हैं, और अगर आप फ्रेश चनों को बॉईल कर रहे हैं तो उसका पानी भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हाफ़, वरना चावल बहुत ज़्यादा स्टिकी से फील होते हैं। अगर 2 गिलास आपने पानी ऐड करना है तो 1 गिलास आप चनों का पानी शामिल कर दीजिए और 1 गिलास जो है वो रेगुलर वाटर आप इसमें ऐड कर दें। चलिए इसमें मैंने शामिल किया छोटी इलायचियाँ, बड़ी इलायची, लौंग, दालचीनी, और साथ ही ऐड कर देते हैं सफ़ेद ज़ीरा। थोड़ा सा इसको खुशबू आने तक पकाते हैं। अच्छा, ये बहुत ही माइल्ड सा पुलाव है, बहुत ज़्यादा मसाले वाला नहीं है। चने का पुलाव हर तरह से ही बनाया जाता है, टमाटर के साथ भी, और चने की बिरयानी भी बनती है, और चने का पुलाव भी तैयार किया जाता है। तो खैर गोश्त वगैरह से तो हमें प्रोटीन मिलता ही है, लेकिन उसके अलावा अगर हम नॉन वेजिटेरियन लोगों की बात करें, आबिदा हैं लाहौर से, आबिदा से बात करते हैं। हेलो आबिदा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी आबिदा, कैसी हैं? ठीक हैं? जी आपको बहुत बहुत सालगिरह मुबारक हो, बहुत खुशी हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आबिदा, आप कैसी हैं? सवाल का जवाब मैं चाहूँगी आप हमें ज़रूर दें। ये सवाल क्या है? आज का सवाल ये है, कुछ केक्स के फ्लेवर्स के बारे में बता दीजिए। चंद एक के नाम ले लीजिए, कुछ यूनिक से केक फ्लेवर्स के नाम ले लीजिए। जी जी, पाइनएप्पल केक, चॉकलेट केक, स्ट्रॉबेरी केक, ठीक है, और चेरी केक। चलें, आपका जवाब हमने नोट कर लिया है। और कुछ कहना चाहेंगी? और आप देख रही, बहुत मजा आ रहा है, बहुत खुशी हो रही है आपको देखकर, और बहुत अच्छे केक लग रहे हैं सब। आवाज़ मुझे बहुत कम आ रही है आप तक। जी मैंने कहा, बहुत सुबह से आपको शो देख रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। और ना मैंने कहा कि जो केक बहुत ही प्यारे हैं, केक सब भी केक बहुत प्यारे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आपको अच्छे लग रहे हैं ना? मुझे भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। और आप भी बहुत अच्छी लग रही है माशाल्लाह। थैंक यू सो मच आबिदा, आपका जवाब हमने नोट कर लिया और आपने विश किया, बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप हमारी कॉल नहीं मिल पाती है आपकी किसी भी वजह से, आप हमें क्या कर सकते हैं, आप हमें मैसेज कर सकते हैं, मसाला DWT, अपने शहर का नाम, और उसको भेज दीजिए 8881 पे। मैं चाहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट करें, हमें ज़रूर जवाब दें। बहुत ही आसान सा सवाल है, एक बहाना है बस आप लोगों को गिफ्ट देने का। इसके साथ साथ जो आज आप विन करने जा रहे हैं उसमें है हमारे पास बुक्स वाउच 365, जिसमें ढेर सारे वॉचर्स हैं, फूड से रिलेटेड भी हैं, ट्रैवलिंग अगर आपकी बहुत ज़्यादा रहती है उससे रिलेटेड भी हैं, बाय वन गेट वन, ढेर सारे। ये जो पूरी बुक है ना, ये बस वॉचर्स ही हैं। तो अगर आप इसको विन करना चाहते हैं तो एक आसान से सवाल का आप हमें जवाब देंगे। अगर आप रहते हैं लाहौर, हैदराबाद, मुल्तान, भावलपुर, एबटाबाद, सरगोधा, फैसलाबाद, पेशावर, या फिर अगर आप रहते हैं कराची में, तो ये बुक आपके लिए ही है। ज़रूर आपने सवाल का जवाब देना है। अच्छा, मैंने दही ऐड किया, दही ऐड करके फ़ौरन से इसको मिक्स कर लें। उसके बाद शामिल कर देते हैं इसमें पिसी हुई सौंफ और पिसा हुआ धनिया, पिसा हुआ नहीं, कोटावा। चलिए, ये दोनों चीज़ें हमने इसमें शामिल कर दी। साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे नमक, और नमक जाएगा हस्बे ज़रूरत। पुलाव में नमक थोड़ा सा खिलता हुआ वैसे होना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं होता है पुलाव, तो नमक तो ज़रूरी है। नमक और साबित गरम मसाला, मोस्टली इसी चीज़ का टेस्ट होता है। इसमें हमने ऐड कर दी सुर्ख प्याज। तो हमें बहुत अच्छा प्रोटीन मिलता है, स्पेशली चनों से, बीन्स हो गए, इन तमाम चीज़ों से हमें प्रोटीन मिलता है। दालें हो गई, तो गोश्त और मछली, चिकन, इन तमाम चीज़ों से तो हमें मिलता ही है। लेकिन ये वो चीज़ें हैं कि जो गोश्त से, चिकन से चीप ज़रूर हैं, लेकिन हमें अच्छी मिकदार में प्रोटीन देकर जाती हैं। इसके अलावा जो सीड्स होते हैं ना, उनका इस्तेमाल ज़रूर करें।
बेसिल सीड्स हैं जिनको हम तुखमलंगा भी कहते हैं, अलसी के बीज हैं, और इसके अलावा खरबूजों के जो बीज होते हैं, तो ये तमाम बीज बहुत अच्छे हैं। ड्राई फ्रूट से निस्बतन सस्ते भी होते हैं, और कोशिश करें डेली तब सारी चीज़ें मिक्स करके रख लें, 1 टीस्पून ले लें। अच्छा, यहाँ पर अब हमने मसाले तमाम ऐड कर दिए हैं। मैं इसको थोड़ा सा भून रही हूँ, और ऐसा करते हैं साथ ही ऐड करते जाते हैं इसमें ड्यू ड्रॉप के सफ़ेद चने, और इसको कुक कर रहे हैं। वापस आते हैं, कबाबों को भी शेप देते हैं, कबाबों को फ्राई करेंगे। रायता बनाना बाकी है। मिलते हैं आपसे छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक बहुत ही छोटी सी ब्रेक के बाद। सवाल भी आज का केक से मुतल्लिक ही है। आपने हमें कुछ केक्स के फ्लेवर्स के बारे में बताना है। अब तो इतने कोई फ्लेवर्स आ गए हैं केक्स को लेके, कुछ डिफरेंट से, कुछ यूनिक से फ्लेवर्स के आप हमें नाम बताइए, और अगर आप ऐसा करेंगे तो फिर आप विन कर सकते हैं जनाब हमारी वाउच 365, जिसमें ढेर सारे वॉचर्स हैं। जल्दी जल्दी आपने हमें कॉल करनी है, आपने हमें मैसेज करना है, मसाला DWT अपने शहर का नाम भेज दीजिए 8881 पे। और बहुत बहुत मैं शुक्रिया करना चाहूँगी उन तमाम लोगों का जिन्होंने विश किया, मैसेज के ज़रिए, कॉल के ज़रिए, केक के ज़रिए, कार्ड के ज़रिए। थैंक यू सो मच। यहाँ पर हम तैयार करने जा रहे हैं चना पुलाव। थोड़ा सा मैं इसको भूनती हूँ, और फिर उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे पानी। फ़ारूक हैं, फ़ारूक से बात करेंगे। हेलो फ़ारूक, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलामुअलैकुम आपदा, विशिंग यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे। थैंक यू सो मच। कैसे हैं आप, ठीक हैं? या आई एम गुड, हाउ आर यू? आई एम फाइन, अल्हम्दुलिल्लाह। Okay, so first of all, I like to say that you are doing an exceptional show. Very, polite and very decent personality, and the way you interact with your audience and callers, exceptional. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। Thank you, and I like to answer your today's question. It's a red velvet cake, रेड वेलवेट केक, chocolate mousse cake, चॉकलेट and मोइस्ट the केक। Cadbury cake. विच इज़ योर फेवरेट केक? Red velvet, of course. रेड वेलवेट केक। थैंक यू सो मच जनाब, आपने हमें कॉल की। यहाँ पर इसको थोड़ा सा भून रहे हैं। फ़ारूक हमारे साथ थे कराची से, और थोड़ा सा भूनने के बाद मैं इसमें पानी ऐड करूँगी, और साथ ही साथ ये जो गलावटी कबाब है ना, इनको हम फ्राई करते जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने पैन ले लिया है, और उसके साथ ही मैंने उसमें ऐड किया है ड्यू ड्रॉप का ऑलिव पोमेस ऑयल, और मैं चाह रही हूँ हम यहाँ पर पहले पानी ऐड कर दें पुलाव के लिए। उसके बाद मैं शेप बनाती जाऊँगी कबाबों की, और उसको फ्राई करते जाएंगे। कोयला है, उसको भी हमने यहाँ पर दहकने के लिए रख देना है, ताकि ज़बरदस्त सी एक जो धुनी है वो आ जाए कबाबों में। तो ये मैं रख लेती हूँ यहाँ, और स्टोव कर लेते हैं ऑन। साथ ही मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ पानी, और अब हम जैसे ही ये उबलना शुरू होगा मैं इसमें राइस ऐड कर दूंगी। तो क्यों ना तब तक हम कबाबों को शेप दे दें और उनको फ्राई कर लें। तो चलें, आ जाते हैं हम अपने गलावटी कबाबों की तरफ। ये गलावटी कबाब, कच्चा पपीता आप इसमें लाजमी ऐड कीजिएगा, तो फिर वो जो एक टेक्सचर है ना गलावटी कबाब, या हम लोग कीमा तैयार करते हैं, वो इसमें आएगा जब आप इसमें कच्चा पपीता शामिल करेंगे। समीना आपा हैं हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। हेलो आपा, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे टू यू। कैसी हो आप? दा खैरियत से हो? बिल्कुल ठीक है आपा, आप अपने घर में होंगी यकीनन, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। मैंने इसीलिए इस वक्त कहा कि मैंने कहा फिर मैं कर नहीं सकूंगी, क्योंकि मैं तो शाम में आती हूँ, मेरा शाम का शो। तो अभी आपदा को विश कर दूं। आपदा को बहुत 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 सारी मुबारकबाद। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, सेहतमंद रखे, और इसी तरह से माशाल्लाह जितनी स्मार्ट आप हो गई है ना, हमेशा रखे। दुआ करें मैं ऐसी ही रहूं। नहीं, यही तो मैं कह रही हूँ। जब तो मैंने आपको ये दुआ दी है कि अल्लाह ताला आपको हमेशा इसी तरह बहुत ही प्यारा सा स्मार्ट, प्यारी तो आप हैं लेकिन स्मार्ट भी बहुत है। माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, बहुत सारी खुशियाँ दे। अभी आपको पता ही कि हम सब लोग बहुत एंजॉय किया था लाहौर में। बिल्कुल बिल्कुल, हमें वहाँ नहीं पता था, वहाँ कुछ हल्की फुल्की कर लेते आपकी बर्थडे सेलिब्रेट। बहुत बहुत शुक्रिया आपा, थैंक यू सो मच। हमारी प्यारी सी आपा हमारे साथ थी, लज्जत करती हैं आप सभी लोग उनको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं।
थैंक यू सो मच आपा, आपने टाइम निकाला, आपसे बात हुई, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। चले यहाँ पर गलावटी जो कबाब है ना, उनको मैं जल्दी जल्दी फ्राई होने के लिए रख रही हूँ। और जैसे ही यहाँ पर हमारा पानी बॉईल जो कि हो चुका है, मैं उसमें ऐड करने जा रही हूँ राइस। अच्छा, ये जो गलावटी कबाब है ना, इनको बहुत ज़्यादा तेज़ आंच पे बिल्कुल नहीं बनाएंगे, क्योंकि इनका गलाना भी ज़रूरी है। कच्चा कीमा है तो आहिस्ता आहिस्ता ये गलना भी शुरू होगा। सना है शेखुपुरा से, उनसे बात करेंगे। हेलो सना, अस्सलाम वालेकुम। सना, टीवी का वॉल्यूम कम कर दीजिए प्लीज़। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू सो मच सना, आप कैसी आपको हैं? अल्लाह ठीक ताला हैं? बहुत खुश रखे, आबाद रखे। आपकी अल्लाह ताला जिंदगी लंबी करे, ऐसे ही हंसी मुस्कुराती रहें। थैंक यू सो मच। सवाल का जवाब देना चाहेंगी? जी, मैंने अभी टीवी लगाया था। आज का सवाल क्या था? आज का सवाल तो इतना कोई आसान है, आप हमें कुछ केक्स के फ्लेवर्स के बारे में बता दें। कुछ केक के फ्लेवर्स, पाइनएप्पल, चॉकलेट्स और फ्रूटी केक है। ठीक है, आपको कौन सा पसंद है सबसे ज़्यादा? मैं सॉरी शुगर है, मैं तो मीठा खाती नहीं हूँ। मीठा नहीं शुगर- खाती? जी मीठा बिल्कुल नहीं खाती आप? नहीं, बस कभी कभार बस वो शक्कर वाली चाय पीती हूँ, और मैं परहेज ही करती हूँ। बेबी को फीड भी करवाती हूँ ना, इस वजह से ठीक मुझे है। शुगर है, तो इसलिए मैं मीठा कम ही खाती हूँ। ओके, चले, अल्लाह पाक आपको सेहत दे। और बहुत अच्छा करती हैं, कम मीठा खाती हैं। मीठा कम ही खाना चाहिए, कभी कभार ओकेजनली मीठा खा लें। चलें, बहुत शुक्रिया, आपने हमारे सवाल का जवाब भी दिया। यहाँ पर मैंने आंच को स्लो कर दिया है और आहिस्ता आहिस्ता आंच पे जो है वो ये गलावटी कबाब बनने जा रहे हैं। अगर बल्क क्वांटिटी में बना रहे हैं, थोड़ा सा ज़रूर चेक कर लें नमक और मिर्च स्पेशली, और उसके बाद आप तैयार करें, ताकि ये ना हो ना कि ओ हो थोड़ा सा और नमक ऐड कर देते तो बहुत अच्छा होता। तो नमक और मिर्च ज़रूर चेक कर लिया करें जब भी ज़्यादा मिकदार में कुछ कबाब हैं, कुछ कोफ्ते हैं। वैसे भी अभी रमज़ान आने वाला है, तो हम सभी की कोशिश होगी कि कुछ ना कुछ ज़रूर तैयार करके रख लिया जाए। और रमज़ान का शेड्यूल काफ़ी टफ़ हो जाता है, हमारी कोशिश होती है कि हम रमज़ान की जो मसरूफ़ियात हैं उनके लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा वक्त निकालें, और इसके साथ साथ खाने पीने की तैयारियां भी चलती हैं। तो बहुत अच्छा है कि कुछ चीज़ें इस तरह से बना के रख लें। ये जो गलावटी कबाब हैं, इनको भी आप बनाकर फ्रीज़ कर सकती हैं, ये बहुत अच्छे रहते हैं, ज़बरदस्त से रहते हैं। और उसके बाद आप निकालें, पराठे के साथ, चपाती के साथ आप इसको सर्व कर सकते हैं। यहाँ पर जो चने का पुलाव है उसमें मैंने चावल ऐड कर दिए हैं, और चावल को खोते रहेंगे। जैसे ही ये एक कनी आ जाएंगे तो हम इसमें ऐड कर देंगे जायफल जावित्री का पाउडर। मैं थोड़ा सा इसका सॉल्ट चेक कर लेती हूँ, और फिर हम इसको लगा देंगे दम। रायते के भी आपको मैं इंग्रेडिएंट्स बताती चलूँ। आज का जो रायता है उसमें हम क्या ऐड करने जा रहे हैं। दही तो हम उसमें शामिल करेंगे, फिर पहले हम बात कर लेते हैं मिसेस महनाज से, फिर आपको बताएंगे रायते के बारे में। हेलो मिसेस महनाज, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, आपकी आवाज़ आ रही है लेकिन बहुत स्लो। अस्सलाम वालेकुम। हाँ, आप ठीक आ रही हो। वालेकुम अस्सलाम। मैंने लाउडली बोला है। बहुत बहुत मुबारक हो सालगिरह की आपको। थैंक यू सो मच। आप कैसी हैं? ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक, बहुत मज़े में, और माशाल्लाह बहुत अच्छी लग रही हैं, मौसम के हिसाब से भी और सालगिरह के हिसाब से भी, दोनों तरफ से माशाल्लाह। ठीक है, सवाल का और जवाब आपकी देना कुकिंग चाहेंगी? भी बहुत लाजवाब होती है, मैं हमेशा फॉलो करती हूँ आपको, और बहुत अच्छा लगता है मुझे। चलें, आपके पसंद करने का बहुत बहुत शुक्रिया। आप देखती हैं, पसंद करती हैं, फॉलो करती हैं। जी आज के सवाल का जवाब देना चाहेंगी? जी प्लीज़ ज़रा सवाल रिपीट कीजिएगा। आज का सवाल ये है कि आपने हमें कुछ केक्स के फ्लेवर्स के बारे में बताना है। डिफरेंट केक्स होते हैं, चॉकलेट केक होता है, स्ट्रॉबेरी केक होता है, वनीला होता है, फ्रेश क्रीम केक होते हैं, आइसक्रीम केक होते हैं। आपको कौन सा Different पसंद है kinds वैसे of केक? केक्स होते हैं। चले, सॉरी। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल की। रायते में जो आज हम शामिल करने जा रहे हैं उसमें दही है, काली मिर्च, नमक, पुदीना, हरी मिर्चें, लहसुन। फहमीदा हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। हेलो फहमीदा, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आप तो बहुत प्यारी लग रही हैं माशाल्लाह, बहुत फ्रेश लग रही हैं, अल्लाह नजर ना लगे, बहुत प्यारी लग रही हैं आज। बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी नज़र में मोहब्बत है ना, इसलिए। बस मेरी कॉल मिल गई तो मैं बहुत खुश हूँ।
है ना, आपकी खुशी आपके आवाज़ से जाहिर हो रही है। बहुत अच्छी रेसिपीज बना रही हैं, कबाब बहुत अच्छे लग रहे हैं मुझे। बनाइएगा, रमज़ानों के लिए भी बना के फ्रीज करें कबाब। जी बिल्कुल बिल्कुल, मुझे ना डिफरेंट किस्म के कटलेट सीखने हैं, कीमे वाले और वो चिकन वाले। कभी आप इस तरह का प्रोग्राम प्लीज हमारे लिए करें। ज़रूर करेंगे और आपको वो ऐसी रेसिपीज़ ज़रूर बताएंगे जो आप रमज़ान से पहले तैयार करके रख लेना, आसानी हो जाती है। थैंक यू सो मच फहमीदा, आपने हमें कॉल की। और यहाँ पर चावल जो है वो कुक हो रहे हैं। मैं बहुत ज़्यादा तेज़ आंच पे नहीं बना रही कबाबों को। ऐसा करते हैं कि जो रायते के मैंने आपको अज्जा बताए ना, रायते में तो कुछ भी नहीं है, तमाम चीज़ों को सिंपली मिक्स करना है। काली मिर्च और नमक हस्बे ज़रूरत ऐड करेंगे। पुदीना और जो हरी मिर्च है उसको हमने पीस कर शामिल कर देना है। साथ ही एक अद जवा आपने ले लेना है लहसुन का। पुदीना, हरी मिर्च और लहसुन, इसको आपने फ्रेश कूट लेना है और फिर हम दही में नमक और काली मिर्च के साथ इन तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। तो वो रायता आपका चने पुलाव के साथ भी बहुत अच्छा जाएगा, वो रायता आपका गलावटी कबाबों के साथ भी बहुत अच्छा जाएगा। तो इनको यहाँ पर फ्राई कर रहे हैं। सिर्फ जायफल और जावत्री है जो मैं यहाँ पर पुलाव में ऐड करूँगी और हम इसको लगा देंगे दम। बहुत ही सिंपल सा पुलाव है, बहुत ज़्यादा मिर्च मसाले नहीं हैं, बहुत ही सादा सा सिंपल सा पुलाव हमने तैयार किया है। और जब अभी हम लाहौर गए हुए थे, ब्रेक का टाइम है, एक वाक़या है जो मैं ब्रेक से वापस आके बताती हूँ आप तमाम लोगों को। छोटा सा ब्रेक है, लेते हैं एक अदद छोटा सा ब्रेक। आ चुके हैं एक अदद बहुत ही छोटी सी ब्रेक के बाद। मैंने यहाँ पे कुछ सैलड जो है वो काट के रख लिया है। गलावटी कबाब को हम पका रहे हैं, आपने उसको अच्छा सा कलर भी देना है और साथ ही आपने उसको गलाना भी है। कच्चे कीमे के कबाब यकीनन हम शामी कबाब की तरह नहीं तलेंगे। अच्छा, इसके बाद क्या करते हैं, ये जो हमारा पुलाव है ना, इसको भी हमने दम पे रख दिया है। अब आ जाते हैं हम अपने इसकी तरफ, जो कि है रायता। रायता के लिए हमने ले लेनी है 2 अदद हरी मिर्चें। ये इसमें चली गई हरी मिर्च। हम इसमें शामिल करेंगे पुदीना, 1 से 2 टेबल स्पून। और साइमा से बात करेंगे। हेलो साइमा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपदा? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप कैसी हैं? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और सबसे पहले मैं आपको आपकी बर्थडे है ना हुई तो मैं बहुत बहुत मुबारकबाद दूंगी। अल्लाह आपको सेहत जिंदगी दे, इसी तरह अल्लाह करे कि आपकी जिंदगी अच्छी गुजरे और इसी तरह आप की सालगिरह होती रहे और हम लोग देखते रहे और खुशियाँ मनाते रहे। थैंक यू सो मच, आपने विश किया। मैं चाहूँगी आप सवाल का जवाब भी हमें ज़रूर दें। जी, मैं आपने केक के बारे में पूछे तो वालिन केक, फ्रूट केक, आलमंड केक, स्ट्रॉबेरी केक, बनानास केक, लावा केक, चॉकलेट केक, वनीला एसेंस केक, आइसक्रीम केक, जर्मन केक। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल की। यहाँ पे दम के वक्त मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ जायफल और जावत्री का पाउडर। और ये जो हमारा मसाला पिस चुका है इसको मैं ऐड कर दूँगी दही में। दही में 2 चीज़ें और जाएंगी, एक तो थोड़ी सी पिसी हुई काली मिर्च और एक हम इसमें शामिल करेंगे सॉल्ट। दैट्स इट। साथ ही ये हम ऐड करेंगे इसमें पिसा हुआ मसाला। इसको मैं और थोड़ा सा अच्छे से पीस लूँगी। कबाबों को चेक कर लेते हैं। ये जो इसका पानी है इसको हमने ड्राई करना है। श्रिंक होते हैं हमेशा बीफ के कबाब, क्योंकि उसमें पानी की मिकदार होती है और जब हम उसको फ्राई करते हैं तो वो श्रिंक हो जाते हैं। तो आपने साइज़ अपने हिसाब से इसका रखना है। और क्योंकि कुछ देर हो गई है तो मैं अब थोड़ी सी आँच को तेज़ कर रही हूँ ताकि एक टेम्पटिंग सा इस पर कलर आ जाए। और मैं अब इन कबाबों को सैलेड के साथ सर्व कर दूंगी। 1 से 2 मिनट में पुलाव भी हमारा दम हो जाएगा। इसको भी निकाल के सर्व कर देते हैं थोड़ी सी सुर्ख प्याज के साथ, रायते के साथ। तो हल्का सा इसको कलर देते हैं और यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा और पीस लेती हूँ। एक अदद प्याले में निकाल लेते हैं ताकि इसकी मिक्सिंग जो है वो हम अच्छे से कर लें। और फिर हमने इन कबाबों को कोयले की धुनी भी देनी है। लाइट लाइट सा कलर इस पर आ गया है। एक अदद मैं प्लेटर ले लेती हूँ, उस पर अपने ये कबाब जो हैं उनको हम निकाल लेते हैं। कच्चा पपीता अगर आप लगा के रखेंगे बहुत ही अच्छा सा एक गलावटी सा इसमें टेक्सचर और लुक भी आएगा। तो चलें, आँच मैं कर देती हूँ बंद। और ब्रेक पर भी मुझे जाना है। मैं कबाब निकाल के सर्व कर रही हूँ। रायते की भी सिर्फ मिक्सिंग करेंगे, सर्व करेंगे।
छोटा सा ब्रेक है, जल्दी से जाइए, ब्रेक लेकर आइए, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वापस आ चुके हैं एक बहुत ही छोटी सी ब्रेक के बाद। हमारी रेसिपीज़ भी तैयार हो चुकी हैं और मैं आ गई हूँ यहाँ पर केक्स की तरफ। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने सवाल के जवाबात भी दिए, तो मैं चाहूँगी जल्दी से हम उनका अनाउंस करते चलें कि जो बुक की विनर हैं वो है सना शेखुपुरा से और मिसेज़ महनाज हैं वाह कैंट से। आप दोनों को बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत ही ज़बरदस्त से खूबसूरत से ये केक्स हैं जो हमारे पास आए हैं, तो मैं अगेन इन सब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी जनाब। ये वाला जो हमारा केक है ये वेरिएशंस वालों की तरफ से है, ये वाला जो हमारा केक है ये है केक स्टोरी वालों की तरफ से, ये है केक एंड केकरी वालों की तरफ से। हैप्पी बर्थडे। कैसी है रिदा? डर गई। इतने प्यारे से फ्लावर्स लेकर आई तो आप मुझे बता तो देती। मैं ये सोच रही थी अकेले केक काटना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा और रिदा का शो मेरे बाद होता है। ये मेरी बड़ी प्यारी बड़ी आप जल्दी बैठी, आप जल्दी रेडी हुई। देखिए मैं कितनी जल्दी आ गई, हालांकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। आपदा बहुत बहुत मुबारक हो आपको। आपके ड्रेस के साथ मैचिंग लेके आई। खूबसूरत से फ्लावर्स हैं। अच्छा ये ड्रेस आपको व्हाइट नजर आ रहा है लेकिन व्हाइट नहीं, लाइट बिल्कुल पर्पल सा पिंक सा कलर है और बहुत साल का मुबारक हो। मेरी बहुत प्यारी बहुत अच्छी दोस्त है, हम एक साथ काम तो करते हैं लेकिन बहुत अच्छी दोस्त है। अभी हम लोग साथ में ही गए थे जब लाहौर घूमने के लिए गए थे। मैं आपको इनकी बातें बताऊं, आपको बता दूं, सब बातें बता दूं। देखिए आप लोग सुन रहे हैं। अल्लाह आपदा फिर देखना झगड़ा नहीं करना। नहीं बता दे, कोई बात नहीं। ये इतनी अच्छी है, इतनी मासूम है, इतनी अच्छी है, अपनी धुन में मगन। कुछ कोई क्या कर रहा है, कोई कहाँ घूम रहा है, कुछ नहीं। हमने इतना एंजॉय किया और मेरे ख्याल में देखने वालों ने देखा भी होगा, अगर वो हमें फॉलो कर रहे हैं। रिदा को तो यकीनन फॉलो करते होंगे और रिदा जहाँ होती हैं हमें कोई टेंशन नहीं होती किसी तस्वीर की, किसी वीडियो की। हमें पता है ये सब कुछ कैप्चर कर लेंगी और वाकई तमाम ही लोगों से बहुत अच्छी सी दोस्ती भी है। लेकिन क्योंकि डेली मेरी आपसे मुलाकात हो जाती है ना, जब मैं निकलती हूँ मेकअप रूम में रिदा रेडी हो रही होती हैं तो डेली मेरी मुलाकात हो जाती है। तमाम लोग बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, रिदा थोड़ी सी ज़्यादा अच्छी है। असल में नहीं, वैसे तो सबके साथ ही बहुत दोस्ती है, लेकिन पहले मैं और आपदा पहले भी हम लोग घूमने गए। हाँ। दोनों अकेले गए, इस दफ़ा भी साथ रहे, साथ एक दूसरे के साथ बातें करने का, मिलने का, गपशप करने का मौका मिला। लेकिन आपदा की बहुत अच्छी नेचर है, ये अपनी दुनिया में मगन है, इसको नहीं इधर उधर की कोई परवाह, कोई क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। बस आपदा ये हुआ, अच्छा तो ये हुआ, आपदा ये खाना है, चले खा लेते हैं। बहुत ही हम लोग पीठ पीछे भी इसकी बहुत तारीफें करते हैं। अल्लाह आपको खुश रखे, इसी तरह से हंसती मुस्कुराती रखे और जिस तरह से आप खाना सही बना हुआ है ना, ये बताएं। बहुत जबरदस्त, बहुत चना पुलाव आज हमने बनाया, गुलावटी कबाब थे और साथ ही हमने तैयार किया रायता। और यहाँ पर जितनों ने भी केक्स भेजे हैं, थैंक यू सो मच। मैं भी आपका करूँगी इसलिए कि मेरी दोस्त के लिए भेजे आप लोगों ने केक। इतने खूबसूरत मतलब बने हुए हैं कि यहाँ पे जो राइस नज़र आ रहे हैं, उसके अलावा यहाँ पर देखिए वेजिटेबल के साथ है, फ्लावर्स है और ये पिंक तो बहुत ही खूबसूरत है ना, छोटा सा क्यूट सा। उसके बारे में बताती चलूँ, वो केकिस्ट्री वालों ने भेजा है, ये केक एंड केकरी वालों ने भेजा है बहुत। और मैं बताती चलूँ कि सबको, हमारी पूरी टीम को मैंने सबसे पूछा कौन सा सबसे ज़्यादा अच्छा लग रहा है, सबको ये बिरयानी अच्छी लग रही है क्योंकि बिरयानी तो वैसे ही सबको बहुत पसंद है ना? वैसे ही सारी बड़ी खूबसूरत है, सबने अपनी अपनी जगह पे बहुत खूबसूरत। अच्छा 17 अप्रैल को मेरी भी बर्थडे आ रही है, मुझे भी याद रखना। केक्स वालों को कह रही हूँ। चले भाई, चले जी, थैंक यू सो मच आप लोगों का। आपदा मेरी बहुत सारी दुआएं आपके लिए, अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे। कौन सा केक काटे रहता है ये बताएं आप, या सारे काट दें? सारे काट दे। अल्लाह इतने खूबसूरत है कि दिल ही नहीं कर रहा कि इनको काटा जाए। चलिए फिर भी एक काटना तो है, मेरे ख्याल में ये ना काट जाए। चलें ठीक है, जो आपकी ड्रेस के साथ भी मैचिंग है, मेरे फ्लावर्स के साथ भी मैचिंग है, तो ये काट। हैप्पी बर्थडे टू यू आपदा। एक स्पून तो दे दे, इसको मैं खिला दूं। चलिए बस इसको थोड़ा सा पीछे, एक चम्मच में ले आती। वाओ, चॉकलेट केक है जनाब ये। मुझे खुद भी चॉकलेट, और मैं तमाम क्या, ताकि किसी को ये अफसोस ना हो ना कि हमने उनका केक कट नहीं किया। तो ये जनाब केक एंड केकरी वालों का केक आ गया, ये आ गया जनाब।
देखिए कहते हैं ना, जिसको जिस चीज़ से ज़्यादा मोहब्बत होती है उसके लिए वो, आप लोगों को मीठा इतना पसंद है, इतना पसंद है, इसीलिए इतने सारे केक्स आ गए। आप बताओ कितने दिन तक खाओगी? हैं? पसंद तो मुझे वाकई बहुत बहुत मीठा पसंद है, आपका का बहुत फेवरेट है। चलिए आपको बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत सारी दुआएं हैं इनके लिए, और आप लोग भी बहुत सारी दुआएं करें। और नहीं, बस अब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ पर आई, और मुझे वाकई बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मुझे अकेले केक काटना बिल्कुल पसंद नहीं है। सब मुझसे कह रहे थे आप किसी दोस्त को ही बुला लेती, मैंने कहा इतना अर्जेंट हमने किया, फेस्टिवल से हम फौरन वापस आए, लेकिन मेरी दोस्त आ गई। बहुत बहुत शुक्रिया रिदा, आपके शो का भी टाइम हो रहा है और यहाँ पर भी हम वाइंड अप हो रहे हैं, तो फिर आप लोगों से मिलते हैं इंशाल्लाह ताला कल। जिंदगी और सेहत ने साथ दिया तो मज़ेदार से टेम्पटिंग से मेन्यू के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। और रिदा, अगर आप बताना चाहें आप क्या बनाने जा रही हैं? क्या बना रही हूँ पता नहीं, मुझे भी याद नहीं थी, इसकी खुशी में मैं भूल गई हूँ, लेकिन अभी वैसे ही 2:30 बजे शो शुरू होगा, तो आप लोग देख लीजिएगा। और बहुत शुक्रिया आप लोग तमाम लोगों का, और एक दफ़ा दोबारा से मैं इसको हैप्पी बर्थडे कहूँगी। टाटा, बाय बाय, सी यू।